भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने जो कमेंट किया, जो इस देश के युवाओं को, जो इस देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा, परजीवी कहा, और कहा कि इनके पास कोई काम नहीं तो मीडिया में चले जाते हैं, सोशल मीडिया में चले जाते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ और एक्टिविस्ट बन जाते हैं, और फिर सरकार या यूं कहो कि जो संस्थान हैं उन पर सवाल खड़े करते हैं। ये बात चीफ जस्टिस ने कही और उसके अगेंस्ट में एक व्यंग, एक कटाक्ष अभिजीत दीप के, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इस समय यूएस में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उस व्यक्ति ने एक कटाक्ष के रूप में ये बात कही। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है देखने की, वो ये है कि जो कटाक्ष है वो कटाक्ष इस देश के नौजवानों, कितनी बड़ी संख्या में जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उनके अंदर सरकार के प्रति ये जो व्यवस्था चलाई जा रही है इसके प्रति जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो आक्रोश बाहर निकल कर आया। कई बार लोगों को पता ही नहीं होती थी कि युवाओं के बीच में कितना गुस्सा है, युवा किस तरह से जीवन जी रहा है, कितनी पीड़ा सहन कर रहा है, अपने अंदर दबाए बैठा है। उसको एक प्लेटफॉर्म मिला, एक रास्ता मिला, तो वो बाहर निकलकर आक्रोश आया। ये केवल एक आक्रोश निकल कर आया सरकार के प्रति, और सरकार के प्रति भी, या यूं कहें कि सरकार के साथ साथ न्यायपालिका के प्रति। लेकिन शायद अभी वो लोग, या यूं कहें कि जो कॉकरोच जनता पार्टी को बनाने वाले हैं और उसको सपोर्ट करने वाले जो यूथ हैं, जो युवा हैं, या जितने भी वो लोग हैं जो देश में बदतर हालात हो रहे हैं उनसे परेशान होकर जो उससे जुड़ रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी से, उनको शायद अभी इस बात के विषय में कोई जानकारी नहीं है कि ये यूं ही नहीं हो गया। देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश के मुंह से जो कुछ निकला है वो ऐसे ही नहीं निकला। आप जाकर ध्यान से देखिए, मैं सभी लोगों से कहता हूं कि वो वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है जो देश के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है। सो जो कहा है और उसके पीछे जो उनकी भावना है, जो उनके चेहरे के भाव हैं, जिस तरह से वो शब्द उनके मुंह से निकले हैं, कहे जा रहे हैं, उस वीडियो को ध्यान से देखिए, तब पता लगेगी कि ये सब कुछ यूं ही नहीं है। ये इस देश को तबाह करने वाली गंदगी है, और इस देश में आज की तारीख में जो सब कुछ बुरी तरह से कैप्चर कर रखा है, पूरा संविधान ध्वस्त करने की जो एक मुहिम चल रही है, उस मुहिम के साथ में ये सब कुछ चल रहा है, हो रहा है। तो ये जो सारा सब कुछ है ये यूं ही नहीं है। लेकिन एक बात इससे सिद्ध हो गई कि इसके माध्यम से जो युवाओं के बीच में आक्रोश है, वो आक्रोश बाहर निकल कर आया, और उसी की वजह से सरकार इतनी परेशान हो गई, इतनी डर गई, घबरा गई कि आईबी का सहारा लेके, कि आईबी की रिपोर्ट है कि ये समाज के लिए खतरा है, देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, और उल्टे सीधे आरोप उस पर लगाए जाने लगे कि भाई ये पाकिस्तान से जुड़े लोग हैं। एक बीजेपी का एक कोई है नेता, वो कह रहा है कि पाकिस्तान के इतने फॉलोवर हैं, वहां के इतने फॉलोवर हैं, हालांकि उसके बाद में उसके सामने ही वो झूठ नंगा कर दिया। और जो स्थिति है वो ये है कि 94.7% जो इससे फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम और इन सब पर, वो इंडियंस हैं। 1% जो लोग हैं वो यूएस से हैं, और 0.7% जो लोग हैं वो यूके यानी ब्रिटेन के हैं, और इसी के अलावा यूएई के हैं, कनाडा के हैं। इस तरह से लोग इसके फॉलोअर हैं। तो ये आरोप, बीजेपी की आदत ही होती है कि छोटे आरोप लगाना, ये उन्हीं के हैं। क्या बधाई, मेरी तरफ से बधाई अभिजीत दीपके को, मेरी तरफ से बधाई उन तमाम युवाओं को जो इससे जुड़े हैं, और मेरी तरफ से बधाई उन तमाम युवाओं को
जो इससे और जुड़ेंगे। और मेरी तरफ से बधाई युवाओं की उस भावनाओं को, उन विचारों को जिन्हें वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर अभिव्यक्त कर रहे हैं।